और जो ग्रह हमको राहत की सांस देने जा रहे हैं वो ग्रह है मंगल। ये वही मंगल है जो वृश्चिक राशि के अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव के माथे के पसीने से इनका जन्म हुआ था। इन्हें ही हम भूमि पुत्र मंगल कहते हैं। सेना अध्यक्ष भी इन्हीं मंगल को कहा जाता है। शुरू से ही शुरू करते हैं ताकि आपको भली भांति ये समझ में आ जाए कि अभी तक ये मंगल क्यों हमको एक पॉजिटिव सिचुएशन तक नहीं जोड़ पा रहे थे और अब क्या होने वाला है जिसका एक प्रभाव सकारात्मक हमको मिलने जा रहा है। शुरू से ही शुरू करते हैं। 20 अक्टूबर सन 2024 को इस मंगल का प्रवेश हुआ था ठीक आपके अपने भाग्य के घर पर। होना तो चाहिए बहुत अच्छा, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण भाव पर उपस्थित था, परंतु यहाँ पर भी वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच राशि पर उपस्थित थे। कारण ये हुआ कि नीच राशि पर थे, ऊपर से मंगल अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और जिस राशि पर इनका प्रवेश हुआ था वो स्वयं जल तत्व की राशि है। अर्थात कोई उद्यम हुआ था और पुनः फिर से वहां पर पानी फिर जाना। समय आगे बढ़ता है और लगभग 7 महीने मंगल इसी घर पर अपना समय व्यतीत कर देते हैं। इस समय पर ये वक्री भी हुए थे, एक घर पीछे गए जिसके कारण से हमको रुकावट और बाधाओं का भी सामना करना पड़ा। यूं तो मंगल के पास जो कार्यकाल होता है वो 1.5 महीने का होता है, लेकिन 7 महीने इन्होंने इन दोनों घरों पर व्यतीत कर दिया। समय आखिरकार परिवर्तन होता है और एक डेट आ जाता है 6 जून 2025। अब इस दिन यही मंगल पहुंच जाते हैं आपके अपने कैरियर के घर पर। बहुत अच्छी बात है भाई, अग्नि तत्व के ग्रह है और अग्नि तत्व की राशि पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ गया। केतु यहाँ पहले से विद्यमान थे जिसके कारण से अंगारक योग का प्रभाव देखने को मिला और वो भी कहाँ, कर्म स्थान पर। मतलब हम अपने कर्म क्षेत्र पर आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन कहाँ, अंगारे पर चलते हुए। अब सिचुएशन कोई पॉजिटिव यहाँ पर भी निकल कर सामने नहीं आया। फिर से आगे बढ़िए, समय परिवर्तन होता है। 28 जुलाई सन 2025 का दिन आता है और इस दिन मंगल प्रवेश कर जाते हैं हमारे इनकम के भाव पर। अब तो मंगल का इनकम भाव पर जाना एक पॉजिटिव सिचुएशन होना चाहिए, परंतु यहाँ पर भी कमी रह गई। सबसे बड़ी कमी ये रह गई कि अपने सबसे बड़े शत्रु बुध की राशि पर मंगल का प्रवेश हुआ था। होना चाहिए था लाभ, लेकिन उस लाभ के अवसर तक हम नहीं पहुंच पाए, या फिर प्राप्तियां भी हुई तो कुछ कम रुक करके वो हमको प्राप्तियां हुई। अब एक परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है 13 सितंबर सन 2025 को। इस दिन यही मंगलदेव प्रवेश कर जा रहे हैं सीधे 12वें घर पर। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, जिस राशि पर ये प्रवेश कर रहे हैं स्वयं शुक्राचार्य की राशि है। मंगल और शुक्र का संबंध आपस में सम है, ये दोनों, न अधिक मित्रता और न अधिक शत्रुता। यहाँ पर पॉजिटिव सिचुएशन इसलिए बढ़ जाने हैं क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और जिस राशि पर ये प्रवेश कर रहे हैं उसे हम वायु तत्व की राशि कहते हैं। एक आग को जलने के लिए क्या चाहिए, एक सकारात्मक वायु चाहिए और वही ऑक्सीजन इनको मिल रहा है। अर्थात 12वें घर पर जाकर के अब मंगल एक सिचुएशन पर पहुंचे हैं जहां पर परिणाम अब पॉजिटिव देंगे। इससे भी बड़ी बात ये हो गई कि इनकी चतुर्थ दृष्टि जो है अपने खुद के घर पर पड़ रही है। जिस राशि पर ये उच्च के होते हैं उस राशि पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। इनकी 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है नौकरी के घर पर पड़ रही है, जहां के ये स्वयं मालिक है उसी भाव पर दृष्टि दे रहे हैं और एक दृष्टि पड़ेगी इनके 7वें घर पर। अब इनके प्रेडिक्शन को समझिएगा कि वास्तव में निकल करके क्या आना है 28 अक्टूबर 2025 तक, और उसके आगे भी इस मंगल का क्या प्रभाव रहेगा जानिएगा। 12वें घर पर मंगल है। जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश संबंधी कार्यों पर संलग्न है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में संलग्न है, उन सब लोगों के लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन हो गया। मंगल भूमि है, 12वां घर इन्वेस्टमेंट है। यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से ये मंगल आपके लिए सपोर्टिंग काम करने जा रहा है। मंगल के पास जो दृष्टि है इस हिसाब से देखा जाए तो तीसरे घर पर इनकी दृष्टि है। अब ये वो स्थान हो गया ना जो आपकी यात्राओं को बढ़ा देगा। इस समय पर हम कोई आवश्यक यात्राएं करते हैं, न सिर्फ यात्रा होती बल्कि उसके द्वारा हम लाभ तक पहुंच पाते हैं। कोई एग्रीमेंट इस समय पर पूरा हो सकता है। इस समय पर हम अपने छोटे भाई बहनों से जुड़ते हैं और उनके लिए कोई बेहतर कार्य करने की संभावना सबसे ज्यादा मजबूत हो जाती है। ये स्थान हमारे पराक्रम का है और मंगल को हम पराक्रमी ग्रह कहते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा पराक्रम, हमारा उत्साह अच्छा होता है और जो काम करना है उस कार्य को हम भली भांति कर पाते हैं।
कार पुरुष की कुंडली में 10 नंबर की राशि को कर्म स्थान कहा गया है और मंगल की दृष्टि आ रही है, इसलिए कोई काम अवरोध हो रहा हो तो उस कार्य की फिर से गति पकड़ने की संभावना यहाँ से बढ़ जाती है। अब यही नहीं, मंगल की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर और देख कहां से रहे, 12वें घर से छठे भाव को देख रहे हैं। तो जो लोग नौकरी को लेकर के परेशान थे या पॉजिटिव सिचुएशन उनके जॉब में निकल के नहीं आ रहा था, एक पॉजिटिव सिचुएशन की प्राप्ति यहाँ से कर सकते हैं। जो लोग नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो 12वां घर बदलाव का है, छठे भाव आपके नौकरी का है, तो नौकरी में कोई पोजीशन ऐसा मिल सकता है जो हम बदल दें और वहां जाकर के हमको सकारात्मक रिजल्ट यही मंगल पहुंचा जाए। अब इनके पास सिर्फ एक दृष्टि और बच गई है और वो दृष्टि है सीधे 7वां घर। अब सप्तम भाव वो स्थान हो गया जो आपके बिजनेस का है, आपके पार्टनर का है, मंगल 12वें घर से देख रहे हैं। तो इसलिए इस समय पर यदि आप विदेशों से या अदर स्टेट से, अदर कंट्री से, या आप जहां पर है वहां से कहीं दूर पर आपका बिजनेस व्यापार है, आपका कर्म क्षेत्र है, तो यहाँ आप बढ़ोतरी देखेंगे। हालांकि 12वें घर से मंगल का देखना सप्तम भाव पर दाम्पत्य जीवन में हमको ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी, एक दूसरे से तनाव से हमको बचना होगा। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है, इस कारण से कोई मित्रों का सपोर्ट मिल सकता है और वो मित्र कहां से आएंगे, दूर से आएंगे, क्योंकि मंगल कहां से देख रहे हैं, 12वें घर से देख रहे हैं। आप प्रॉपर्टी में इस समय पर निवेश भी कर सकते हैं। 12वां घर खर्चे का होता है, देख रहे हैं सप्तम भाव पर, तो इस समय पर बिजनेस के लिए भी हम कोई पैसा लगा सकते हैं, कोई खर्चा कर सकते हैं या फिर कोई नए बिजनेस की शुरुआत भी किया जा सकता है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर, बिजनेस के भाव पर मिल रही है। अब ये तो हो गया 28 अक्टूबर तक। 28 अक्टूबर के बाद तो क्या सिचुएशन रहेगा, तो इसके बाद भी ये मंगल कहीं और नहीं, आपके अपने वृश्चिक राशि पर ही प्रवेश कर रहे हैं। खुद के राशि पर प्रवेश करना, स्व राशि के मंगल होना, अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व के ग्रह पर विद्यमान रहेंगे, बहुत अच्छा पॉजिटिव सिचुएशन रहेगा। उसके बाद फिर 1.5 महीना क्या होगा, उसके बाद फिर ये धन भाव पर चले जाएंगे, अपने मित्र की राशि पर रहेंगे, कोई और ग्रह मौजूद नहीं रहेगा। उसके बाद क्या होगा, तो ये उच्च की राशि पर प्रवेश कर जाए। तो जैसे 11 महीने हमको अशांति प्राप्त हुई, तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि कम से कम आने वाला काफी लंबा समय एक पॉजिटिव सिचुएशन पर रहेगा, जहां पर हम अपनी सफलता की मुहर को कायम कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड के पाठ से ये मंगल सदैव हमको ऊर्जावान बनाता है और एक सकारात्मक परिणाम से हमको जोड़ जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।